शुक्रिया मोहतरम जावेद साहब का। एक ऐसे वक्त में जब ज़रूरत थी कि इस तरह का कोई एक मंच मुहैया किया जाए जहां इन तमाम इश्यूज़ पर बातें हों, तब आपने एक अच्छी कोशिश की कि ज़िम्मेदार लोगों को इकट्ठा करके तबसरा कर रहे हैं। मोहतरम इकबाल अहमद अंसारी साहब की सदारत, जस्टिस ज़िडियू खान साहब, MNA चौधरी साहब बहुत शानदार तरीके से प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे हैं, रईस अहमद साहब और देश भर के अलग अलग हिस्से से आए हुए तमाम जिम्मेदारान। एक बहुत अहम मौजू पर हम बात करने के लिए खड़े हैं। पिछले कुछ महीने पहले जब अगस्त में एक प्रोग्राम हुआ था, तब भी हमने इसमें शिरकत की थी। तमाम मेहमान जो आज यहाँ मौजूद हैं उस वक्त भी थे। तब भी यही बात उठी कि सिर्फ तकरीरें होती हैं, जमीन पे काम नहीं हो रहा है, जमीन पे कौन काम करेगा। मेरी उम्र बहुत कम है, मैं सबसे छोटा हूं यहाँ डाइस पे जितने लोग मौजूद हैं। मैं दो तीन बातें आप लोगों से बहुत संजीदगी भरी कहना चाहता हूं। दोस्तों, शुक्र मनाइए कि कुछ लोग हैं जो बात कर तो रहे हैं, कम से कम ये सबसे अहम बात है। कुछ लोग हैं तो जो बात कर रहे हैं, वरना तो इस दौर में बात करने वाले लोगों की भी कमी हो गई है। कोई अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जज्बा है, काम करना चाहते हैं, कौम की भलाई बेहतरी के लिए बोलना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। मैं बहुत साफगोई से अगर इस बात को तस्लीम करूं तो मैं पिछले सेमिनार में आने से पहले बहुत ज्यादा वक्त से जुड़ी हुई चीजों के एक्ट, उनके कानून के बारे में नहीं जानता था। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि एक इंसान किसी दूसरे फील्ड में स्पेशलाइजेशन है उसका, तो जरूरी नहीं कि वो वक्त के बारे में भी जाने, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसके जज्बे कम हैं या सच्चे नहीं है। कोई जुडिशरी का इंसान है तो उसका स्पेशलाइजेशन उस फील्ड में है, कोई मीडिया से जुड़ा है तो उसका स्पेशलाइजेशन उस फील्ड में है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है तो उसका काम अलग है, कोई पॉलिटिशियन है तो उसका काम अलग है। लेकिन एक ऐसा ग्रुप तो बने जो सबको चैनलाइज करके एकजुट कर दे, क्योंकि अकेले तो किसी से काम नहीं होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये तो हम कब से कहावत सुनते आ रहे हैं। तो कम से कम कोई है जो बात कर रहा है। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था तो अक्सर बड़े बुजुर्गों के साथ उठना बैठना होता था, तो वो एक हमारे हिंदी के टीचर थे, मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि हम बातें करने वालों या समाज में सुधार की बात करने वालों को कभी कभी कहते हैं कि सिर्फ बातें करते हो, तकरीरें करते हो। लेकिन बेटा सोचना कभी कि जैसे हम टेंट लगा हुआ है, बैठे हैं, फिर भी सूरज की किरण छन के आ रही है और हमें लग रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, सूरज की किरण सीधे हमारे ऊपर आ रही। तसव्वुर करो अगर ये टेंट ना लगा होता तब क्या आलम होता। इस मुश्किल दौर में शुक्र है कि कुछ लोग फिक्र कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वरना तो ज्यादातर ने अपने हथियार डाल दिए, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी के अपने मफाद हैं, किसी की अपनी दुश्वारियां हैं, किसी को लगता है हमारा सियासी नुकसान हो जाएगा, किसी को लगता है हमारा समाजी नुकसान हो जाएगा। अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। तो ये आपको समझना है कि इस वक्त में जो मुश्किलें हैं इससे कैसे लड़ा जाए। माजी में क्या हुआ, किसने कितना खा लिया, क्या कर लिया, इस पर भी बहुत तबसरा कम करके ये सोचा जाए कि आने वाले दिनों में जो कुछ बचा है उसे महफूज कैसे रखा जा सकता है। मैं कोई बड़ी तकरीर यहां नहीं करना चाहता। मैं जावेद साहब से गुजारिश करूंगा और यहां मौजूद हमारे सदर से और बाकी मेहमानान से कि सबसे पहली कोशिश, चूंकि इस समय सबसे ज्यादा टारगेट पर सुनहरी बाग मस्जिद है, लिटमस टेस्ट उन्होंने उस वक्त किया था जब उसके बगल में ही मौजूद एक मजार को
मिसमार किया गया, साफ कर दिया गया, जो कि मुझे पिछले 3-4-5 दिन पहले जब जावेद साहब से मुलाकात हुई तब उन्होंने मुझे बताया। लिटमस टेस्ट दरअसल वो था, सुनहरी बाग नहीं है। वो टेस्ट उन्होंने किया जब उन्होंने देखा कि ना तो कम्युनिटी बोली ना लोग बोले, तो उनको लगा अगर ये मजार जो बिल्कुल सुनहरी बाग के सड़क के उस तरफ थी, इसे हटाया जा सकता है तो फिर इसे भी हटाया जा सकता है। हम उस वक्त नहीं बोल सके, बहुत हमें तो पता ही नहीं लगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला होगा। तो पता नहीं चला, हम बोल नहीं सके, कुछ तो है जो बीच में कम्युनिकेशन गैप जैसा। ऐसा नहीं कि कौम बोलना नहीं चाहती, लड़ना नहीं चाहती, लोग लड़ना चाहते हैं। अगर 85,000 शिकायतें या एप्लीकेशन वहां पर एनडीएमसी के पास पहुंचे हैं, तो आप सोचिए ना कि 85,000 बेदार लोग हैं जिन तक खबर पहुंची तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। लोग हैं, बेदार हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। दरअसल उन्हें पता नहीं है, उनके अंदर जज्बा बहुत है, लेकिन कोई उनके जज्बात का इजहार करवाने वाला नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में वक्त की प्रॉपर्टियां लुट रही हैं। हैदराबाद जैसे शहर में, जो बहुत बेदार शहर है, 50,000 एकड़ के आसपास जमीनें वक्त की लूट ली गई। मैं भी इलेक्शन में वहां था तो हमने इस पे मुसलसल खूब सारी बात की, और अब मैं कोशिश करूंगा, हमारी हुकूमत वहां बनी है, मैं जल्दी ही चीफ मिनिस्टर से मिलके, मैं जावेद साहब से भी कल बात कर रहा था कि हम एक ऐसा कुछ एक फोरम प्लान करते हैं, कोई प्रोग्राम प्लान करते हैं कि हमें दबाव बनाना पड़ेगा। जमीनें खुली पड़ी हैं, लुटेरे घूम रहे हैं, लूट लेंगे, जाहिर सी बात है। बचे कैसे, इसके लिए मैं नसीम अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं पहली बार उन्हें सुन रहा था, उन्होंने जो एक तजवीज की बहुत अच्छी है। वो हमें ऐसे लोग खड़े करने पड़ेंगे। देखिए, हर जगह इमरान प्रतापगढ़ी जाके नहीं लड़ सकता, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। हर जगह जस्टिस नहीं आ सकते, हर जगह कोई वकील नहीं खड़ा हो सकता। तो कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग तो खड़े करने पड़ेंगे जो इस तरह की चीजों की लड़ाई लड़ सकें। हुकूमत के मंसूबे अच्छे नहीं हैं। अभी वक्फ एक्ट की बात हुई, तनवीर साहब ने बात की। देखिए, यह सरकार जांचती कैसे है आपकी धड़कन को। मैं राज्यसभा में हूं पिछले 1-1.5 साल से, और मैं मुसलसल देख रहा हूं कि हर फ्राइडे जब प्राइवेट मेंबर बिल आता है तो रिपीटेड 3-4 बिल ऐसे हैं जिनको बार बार जिनकी नोटिस दी जा रही है, जिनका बिल प्राइवेट मेंबर के जरिए लाने की कोशिश की जा रही है। उसमें एक है वक्फ रिपील एक्ट और एक है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। बार बार बीजेपी इसका लिटमस टेस्ट कर रही है अपने एक एमपी के जरिए। ये प्राइवेट मेंबर बिल का नोटिस बार बार आता है, डिबेट में नहीं आ पा रहा है। कभी अपोजिशन उस पर डिबेट ना कराने की बात करता है तो चेयरमैन मान लेते हैं, लेकिन मीडिया में खबरें लीक कराने के लिए या वो फोरम पर आ सके इसके लिए ये कोशिश बार बार हो रही है। तो आप ये मान के चलिए कि इसकी कहीं ना कहीं कोशिश अंदर खाने चल रही है। उसके कानूनी पहलू क्या हैं, उस पे कानून से जुड़े हुए लोग बताएंगे। वो लड़ाई एक अलग लड़ाई है, लेकिन अभी लड़ाई है सुनहरी बाग मस्जिद को बचाने की। जो सुझाव मांगे गए हैं एनडीएमसी के जरिए, पहली बात तो जावेद साहब ने जैसे बात कही कि वो मस्जिद वहां पर 1911 से, और मुझे तो लगता है कि उससे पहले से मौजूद है वहां पे, उस जमाने से मौजूद है। 600 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद है। 600 हजरत कह रहे हैं कि 600 साल पुरानी मस्जिद है। हम अगर कह रहे हैं कि 1911 से भी मौजूद है, तो वो सड़क और उसके आसपास का जो बाकी निर्माण है वाला एक्ट वहां पे किया जाए तो 100, 200, 500 लोग मौजूद हो सके 1 घंटे की कॉल पर। चाहे उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए या कोई भी ऐसा मैसेज देने का जरिया बनाइए कि जरूरत पड़े तो वहां बुलडोजर के सामने खड़े होने के लिए 200-400 लोग मौजूद हो सके। मैं पहला आदमी होऊंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जो वहां आपको खड़ा मिलूंगा। तो प्लीज एक ऐसा मॉडल डेवलप करिए। दूसरा, आज के इस प्रोग्राम का हासिल ये होना चाहिए कि कम से कम 10 लोगों का एक ऐसा डेलीगेशन फॉर्म करिए जिसमें अलग अलग सेक्टर के लोग हों, जुडिशरी से हों, ब्यूरोक्रेसी से हों, मीडिया से हों, पॉलिटिक्स से हों। मैं तैयार हूं उसमें रहने के लिए। एक डेलीगेशन फॉर्म करिए, यहां के चीफ मिनिस्टर से वक्त लीजिए।
अरविंद केजरीवाल से मिलिए और उनसे कहिए कि आपका वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, मैं साथ चलने को तैयार हूं। उसके बाद एलजी से मिलते हैं, एलजी के सामने अपनी बात रखते हैं, एनडीएमसी के अधिकारियों से मिलते हैं, और भी जहां आप मुनासिब समझते हैं। साथ ही साथ वो डेलीगेशन अलग अलग जो मजहबी तंजीमें हैं उनके जिम्मेदारान से भी मिला जाए, क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टीज की हिफाजत वो खुशनसीब है कि अल्लाह ने उनके हिस्से ज्यादा रखी हुई है। तो जो भी इन मस्जिदों के इमाम हैं, मुअज्जिन हैं, मुतवल्ली हैं वहां से जुड़े हुए, उन सब का एक ऐसा व्हाट्सएप, अब तो व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऐसा एक ग्रुप रहे कि उनको भी जोड़ के रखिए। वो डेलीगेशन वक्त वक्त पर बैठे, कहीं ना बैठे तो मेरे घर पे बैठिए, मैं तैयार हूं। जब भी आपको जरूरत लगे मेरा घर खुला है, मैं तैयार हूं वक्त निकाल करके। तो ये काम आज हो के एक डेलीगेशन फॉर्म हो जाए, कम से कम 10 लोगों का, और वो इन 2-3 जो जिम्मेदारान हैं जिनका बड़ा रोल है इस सुनहरी बाग मस्जिद से रिलेटेड इशू में, जिसमें एलजी है, चीफ मिनिस्टर है, एनडीएमसी है, उनसे से जल्द मिला जाए। आप भी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करें, वो फोरम में एक जिम्मेदार हो, मेरे एंड से भी मेरा ऑफिस भी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करेगा। आपको और भी एमपीज आप उनको एंगेज करिए जिनको भी आप समझते हैं। कोई सियासी मजबूरी नहीं, कोई किस पार्टी में है किस पार्टी में है, सब किनारे बात करिए। मैं तैयार हूं, किसी के भी पास ले चलिए, मैं बैठने के लिए तैयार हूं, जहां भी आप चाहें। सुनहरी बाग मस्जिद हमारा एक सुनहरा माजी है, हम उसे पामाल नहीं होने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी, ये सोच के चलना है। और इंशाअल्लाह अगर आप सब बेदार रहे तो कानूनी तौर पर सरकार उसे नहीं हटा सकती, अगर कानूनी तौर पर नहीं हटा सकती तो जबरन भी नहीं हटाने देंगे। ये अहद करके यहां से उठना है, तब शायद इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा हासिल होगा। मैं फोरम का, जावेद साहब का शुक्रगुजार हूं। मैंने पिछले सेमिनार में भी ये प्रस्ताव रखा था कि आप मुल्क भर में लोगों को बेदार करने के लिए सेमिनार करिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ अपना तजुर्बा बता रहा हूं कि मैं पिछले प्रोग्राम में आने से पहले वक्फ से रिलेटेड चीजों को लेकर उतना जज्बाती नहीं था, क्योंकि मेरा कभी कोई साबिका नहीं पड़ता था, मेरा कोई काम नहीं था, मैं एक अलग दुनिया का आदमी था। लेकिन अब मैं ऐसे सिस्टम में हूं कि मेरा फर्ज है, मुझे लगता है कि अगर मैं लुटियन में रह रहा हूं, खुदा ने मुझे यहां पे घर दिया है, तो मेरा फर्ज है कि मेरे आसपास जितनी इस तरह की इबादत गाहें हैं उनकी हिफाजत, उनके लिए खड़ा होना मेरी जिम्मेदारी है, वरना मैदान महशर में मेरा गिरेबान पकड़ा जाएगा। तो मैं ये सोच करके, पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था, जो भी रिसोर्सेज लगते हैं, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा कुछ जो दिया है उस सबके साथ मैं खड़ा हूं। आप देश के किसी भी कोने में सेमिनार करें, जो भी उसके खर्च आएंगे मैं उसको देने के लिए तैयार हूं, आप वो प्लान करिए। हम बहुत सारी जगहों पे खुद जाकर के नहीं कर सकते, यही तो हमारे पूरे पूरे सिस्टम में, हमारे पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि हम अगर कोई इमाम साहब हैं तो उन्हीं से चाहते हैं कि वो कानूनी लड़ाई भी लड़ें, वो मौके पर लाठी लेके भी खड़े रहें, सब वो नहीं कर सकते। सब आदमियों का काम अलग अलग है, सब अलग अलग फील्ड के लोग हैं। ये सदाएं दे सकते हैं, वहां से अजान दे सकते हैं, नमाज पढ़ा सकते हैं, आप तक खबर पहुंचा सकते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये तो वहां खड़े मिलेंगे ही, लेकिन इनका सपोर्ट करने के लिए भी लोग पहुंचे। तो दिल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान भर के लोग रहते हैं, सबकी जिम्मेदारी है यहाँ जो भी इमारतें हैं उनके तहफ्फुज की। तो ऐसा आप प्लान करें जावेद साहब, मैं 24/7 एक कॉल पे आपके लिए उपलब्ध हूँ। आपको जब भी जरूरत लगती है आप मुझे बुलाएं। इस तरह का और कोई प्रोग्राम आप अरेंज करते हैं आप मुझे आवाज दें। कल हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव थी, तकरीबन 12-13 घंटे में मुसलसल दिन में प्रोग्राम में था, लेकिन मैंने जावेद साहब से कहा कि आप प्रोग्राम करिए, जल्दी से जल्दी करिए, हम आएंगे इंशाल्लाह। और मुझे खुशी है कि एक रिसाले के जरिए भी, सेमिनार के जरिए भी आप लोगों को एकजुट कर रहे हैं, बेदार कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम यहाँ जो लोग बैठे हैं ये खुद में अपने आप में 150, 200, 500 लोगों की हैसियत रखने वाले लोग हैं।
तो अगर इतने चुनिंदा किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में इतने ही बेदार लोग होते भी हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं, बाकी तो जज्बाती और एक भीड़ है, लेकिन अगर आप उसे इशारा कर देंगे तो वो भीड़ जो है वो आपके पीछे चल पड़ेगी। दुनिया में जब भी कोई इंकलाब बरपा हुआ है, एक अकेला आदमी उठ खड़ा हुआ है और उसने दुनिया बदल के रखी है। ये दुनिया के किसी बड़े से बड़े रेवोल्यूशन को आप उठा के देख लीजिए, वो नेल्सन मंडेला से लेकर के महात्मा गांधी से लेकर के आप रिलीजियस लोगों को भी देखेंगे, तब भी आपको एक अकेला आदमी खड़ा होता है और दुनिया पीछे चल पड़ती है। तो आप ये मुहिम शुरू करिए। मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन, हर हैसियत के साथ आपके साथ खड़ा हूं। फरवरी में पार्लियामेंट का सेशन आएगा, मैं वादा कर रहा हूं कि मैं 0 आवर में सुनहरी बाग के इशू को इंशाल्लाह जरूर पार्लियामेंट में उठाऊंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। बाकी बहुत कुछ आपसे नहीं कहना है, बस इतना कहना है कि ये जो चंद बोलने वाले लोग हैं, अल्लाह करे ये महफूज रहें, ये बोलते रहें, क्योंकि इस वक्त जब आवाजों पे खामोशी है, तब चंद लोग अगर बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो इस अहद के सबसे जुझारू लोग हैं। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।